प्रिय श्रोताओं, आज के संदेश में मैं ये रहस्य बताऊंगा कि रावण और राम की क्या लड़ाई थी। प्रिय श्रोताओं, जब मैं गीता और रामायण और महाभारत जैसे किरदारों के बारे में लिखे गए कोरे झूठ के गपेड़ों के बारे में सोचता हूँ तो फिर बड़ा ही आश्चर्य होता है। प्रिय श्रोताओं, इन गीता और ग्रंथों को लिखने वाले बाबा महाराज लोगों ने रामायण और महाभारत के ग्रंथों को लिखने में इतनी ज़्यादा बेशर्मी दिखाई है कि ये जब ग्रंथ लिखने बैठे थे तो शर्म नाम की चीज़ को बेचकर ही कुछ पाखंडियों ने ये ग्रंथ लिखे थे। प्रिय श्रोताओं, आज के संदेश में मैं रामायण में लिखे गए एक कोरे झूठ का असल सत्य बताऊंगा, जिसे सुनकर आप लोगों में से समझदार लोग इन ग्रंथों को लिखने वाले और इन्हीं ग्रंथों के पद चिन्हों पर चलने वाले बाबा महाराज लोगों के बारे में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर हो जाओगे। प्रिय श्रोताओं, सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को एक चौंकाने वाली बात बताता हूँ। प्रिय श्रोताओं, जैसा कि मैंने इसी चैनल के भाग 17वें संदेश में विस्तार से बताया था कि रामायण और महाभारत के केवल कुछ किरदारों को छोड़कर एक ही अवतारी या फिर महाअवतारी इंसान के आध्यात्मिक जीवन जीने के ये अलग अलग रास्ते हैं। यानी कि प्रिय श्रोताओं, रामायण और महाभारत के ग्रंथों में ये जो किरदार दर्शाए गए हैं, ये केवल कुछ ही किरदारों को छोड़कर लगभग सभी किरदार एक ही इंसान के आध्यात्मिक जीवन के अलग अलग रास्तों का जीवन रूपांतरण है। और प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि रावण नाम का किरदार तो आज तक पूरी सृष्टि में कभी हुआ ही नहीं। यानी कि प्रिय श्रोताओं, ग्रंथों में आध्यात्मिक जीवन के 487 रास्तों में से ही इस रावण नाम के रास्ते वाले किरदार का केवल नाट्य रूपांतर किया गया है। और वो नाट्य रूपांतर ऐसा ही है जैसे कि किसी फिल्म में या फिर किसी उपन्यास में किसी किरदार का अभिनय दर्शाया जाता है। और प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की रहस्यमयी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो ग्रंथों में रावण नाम के किरदार का जो नाट्य रूपांतर दर्शाया गया है, ये भी कोरा झूठ है। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि पहली बात तो ये है कि कोई भी अवतारी या फिर महाअवतारी इंसान आध्यात्मिक जीवन के 487 रास्तों में से रावण बनने वाले इस घटिया रास्ते पर चलना पसंद ही नहीं करता। यानी कि आजीवन कोई भी इस रावण बनने वाले रास्ते पर नहीं चलता। और दूसरी सबसे बड़ी बात बता दूं कि अगर कोई मेरे जैसा इंसान अगर 6-7 दिन इस रावण बनने वाले रास्ते का एक्सपेरिमेंट करके देखता भी है तो फिर ऐसे इंसानों को केवल 2 दिनों के अंदर अंदर ही इस रावण बनने वाले रास्ते की पूरी जानकारी हो जाती है। प्रिय श्रोताओं, रावण नामक किरदार की जीवनी की कुछ विशेष बातों को जानने के लिए आप लोग मेरे इसी चैनल का भाग 17वां संदेश एक बार पूरा जरूर सुनिए। बहुत कुछ ऐसा जानोगे जिसकी कभी सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। अब प्रिय श्रोताओं, ये रहस्य जान लो कि रावण नामक किरदार और राम की क्या लड़ाई थी। प्रिय श्रोताओं, रावण और राम की तो कोई लड़ाई थी ही नहीं। हाँ, इतना जरूर है कि राम राम बोलने वाले लोगों से रावण नामक किरदार को जरूर आपत्ति होती है। प्रिय श्रोताओं, राम नाम से तो बाकी के किरदारों को भी आपत्ति होती है। यानी कि ये जो रामायण और महाभारत के जितने भी किरदार दर्शाए गए हैं सभी को आपत्ति थी। केवल राम और हनुमान और राम की सेना को छोड़कर प्रिय श्रोताओं, कोई भी अवतारी या फिर महाअवतारी इंसान इस रावण बनने वाले रास्ते का जब एक्सपेरिमेंट करके देखता है तो फिर राम राम बोलने वाले लोगों से रावण नामक किरदार को आपत्ति होती है। यानी कि प्रिय श्रोताओं, रावण बने किरदार को जो कोई भी व्यक्ति राम राम बोलता है ऐसे व्यक्ति से रावण को आपत्ति जरूर थी। यानी कि प्रिय श्रोताओं, रावण को राम से कोई आपत्ति नहीं थी, रावण को राम राम कहने वालों से आपत्ति थी। लेकिन प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि संसारी लोगों द्वारा राम राम कहने पर आपत्ति तो बाकी के देवताओं को भी थी। फिर रावण नामक किरदार को ही इस षड्यंत्र में क्यों घसीटा गया। यानी कि प्रिय श्रोताओं, अवतारी या फिर महाअवतारी इंसान अगर किसी भी देवता का रूप बनता है, यानी कि राम और हनुमान को छोड़कर अगर कोई भी अवतारी या फिर महाअवतारी इंसान किसी भी देवता का रूप बनता है और कोई भी संसारी व्यक्ति उसको राम राम कहता है तो फिर ऐसे अवतारी या फिर महाअवतारी इंसानों को आपत्ति होती है।
यानी कि मान लो कि कोई अवतारी या फिर महाअवतारी इंसान कृष्ण या फिर गणेशानंद या फिर मुरारी या फिर अर्जुन या फिर युधिष्ठिर या फिर भीम का रूप बनता है, और ऐसे इंसान को कोई संसारी व्यक्ति अगर राम राम कहता है तो ऐसे सभी किरदारों को इस राम राम शब्द के बोलने पर आपत्ति होती है। प्रिय श्रोताओं, कोई भी अवतारी इंसान अगर राम और हनुमान के अलावा बाकी के किसी भी देवता बनने वाले रास्ते पर चलता है और संसारी लोग ऐसे इंसान को राम राम कहते हैं, तो फिर देवता बनने वाले रास्तों पर चलने वाले सभी इंसानों को इस राम राम शब्द बोलने से आपत्ति होती है। प्रिय श्रोताओं, रामचंद्र और हनुमान से संबंधित कुछ रास्तों को छोड़कर बाकी के देवताओं को पूजने वाले सभी इंसानों को इस राम नाम से इतनी आपत्ति क्यों होती है? अब ये रहस्य भी जान लो। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की रहस्यमयी जानकारी के लिए बता दूं कि किसी भी आध्यात्मिक जीवन वाले इंसान को, यानी कि जो कोई भी आध्यात्मिक जीवन वाला इंसान राम या फिर हनुमान का भगत नहीं होता, अगर ऐसे इंसान को कोई भी नर नारी अगर राम राम बोलता है तो फिर आध्यात्मिक जीवन वाला इंसान तुरंत ही ऊंचाई से धरती पर आ जाता है। यानी कि प्रिय श्रोताओं, ये राम नाम भगवान परम शिव जी के पास एक ऐसा कुटिल हथियार है जो कि किसी भी आध्यात्मिक जीवन वाले इंसान को कुछ देर के लिए अर्श से फर्श पर पटकने का कार्य करता है। प्रिय श्रोताओं, लगे हाथ। अब ये रहस्य भी समझ लो कि ये संसारी लोग अवतारी या फिर महाअवतारी इंसानों को राम राम क्यों बोलते हैं। प्रिय श्रोताओं, ऐसा सिर्फ इसीलिए है कि सब जीवों में देवता बैठे हैं और देवता ही सभी जीवों में बोलते हैं और सभी जीवों के सारे कार्य करवा रहे हैं। प्रिय श्रोताओं, अगर आप लोगों को मेरी इस रहस्य में बात पर यकीन नहीं है तो फिर आप लोग इसी चैनल के पहले 3 संदेश सुनो और फिर उन संदेशों में बताए गए 2-3 संदेश और सुन लो। ठोस सबूतों सहित पता चल जाएगा कि संसारी लोग कितनी बड़ी गलतफहमी में जीवन व्यतीत करके चले जाते हैं। प्रिय श्रोताओं, अगर आप लोग अपने आप को जानना चाहते हो तो फिर आप लोगों को मेरे द्वारा बताए गए संदेश जरूर सुनने चाहिए। प्रिय श्रोताओं, अब मैं उसी विषय पर आता हूँ। प्रिय श्रोताओं, आध्यात्मिक जीवन वाले इंसान कुछ ही दिनों में इस राम नाम शब्द की काट करना भी जान जाते हैं। यानी कि प्रिय श्रोताओं, जो भी आध्यात्मिक जीवन वाले इंसान इस राम नाम की काट करना जान जाते हैं, ऐसे इंसानों के पास आकर राम राम बोलने से ऐसे इंसानों पर राम नाम का कोई गलत प्रभाव नहीं पड़ता। बस प्रिय श्रोताओं, यही वो रहस्य था जिसके कारण रावण नामक किरदार और बाकी के देवता बनने वाले किरदारों को इस राम नाम शब्द से आपत्ति होती है। और प्रिय श्रोताओं, यही वो रहस्य था जिसके कारण कुछ ढोंगी बाबा लोगों ने ग्रंथों में राम और रावण की लड़ाई लिख दी और कुछ पाखंडियों ने इस विषय पर न जाने कहाँ कहाँ से मनमाफिक किरदार बनाकर इस विषय पर एक पूरा ग्रंथ लिख डाला। प्रिय श्रोताओं, अब मैं उन ग्रंथों को लिखने वाले ढोंगी पाखंडी बाबा लोगों से क्या कहूँ। वो तो लगभग सभी इंसान ग्रंथों को लिखकर अपने 3 जन्मों का भक्ति जीवन चक्कर पूरा करके चले गए, लेकिन उन ग्रंथों के पद चिन्हों पर चलने वाले ढोंगी पाखंडी महाराज लोगों से ही पूछता हूँ कि अरे ढोंगी पाखंडी बाबा लोगों, अगर रावण और राम की कोई लड़ाई थी तो फिर राम के साथ बाकी के सभी देवताओं की भी लड़ाई थी। इस विषय पर भी कुछ ग्रंथ लिख दो इन आध्यात्मिक ज्ञान के अभाव से अनभिज्ञ लोगों को गुमराह करने के लिए। प्रिय श्रोताओं, रामायण और महाभारत नामक ग्रंथों के किरदारों यानी कि राष्ट्रों का वो असल सत्य है ही नहीं जो कि इन ग्रंथों में बताया गया है। प्रिय श्रोताओं, इस राम नाम के अलावा किसी भी आध्यात्मिक जीवन वाले इंसान को अर्श से फर्श पर पटकने के लिए परम शिव जी के पास और भी सैकड़ों रास्ते हैं। उनके बारे में तो आज तक कोई भी ग्रंथ नहीं लिखा गया और न ही ये प्रतिदिन झूठ बोलने वाले ढोंगी बाबा महाराज लोग इस विषय पर कोई ज्ञान बांटते हैं। प्रिय श्रोताओं, संदेश के आखिर में एक बात और कहूँगा कि किसी भी गीता या फिर ग्रंथ या फिर वेद या फिर पुराण या फिर शास्त्र पर मैं इस पूरे ब्रह्मांड के सभी बाबा महाराज लोगों को खुला चैलेंज करके कह रहा हूँ कि औकात है तो फिर मेरे सामने बैठकर गीता या फिर किसी भी ग्रंथ पर कुछ भी बोलकर तो दिखाओ। मैं भी देखता हूँ कि मेरे सामने बैठकर तुम लोगों में कोरा झूठ बोलने की ताकत बसती भी है फिर नहीं।
प्रिय श्रोताओं, आज के संदेश की बातें यही तक। अगले संदेश में मैं ये रहस्य बताऊंगा कि सीता कौन थी और मंदोदरी कौन थी, और क्या रावण ने सीता का हरण किया भी था या फिर नहीं, या फिर इन ग्रंथों को लिखने वाले ढोंगियों ने एक और कोरे झूठ का गपेड़ा बनाकर इन ग्रंथों में सरका दिया। प्रिय श्रोताओं, संदेश के आखिर में यही कहूँगा कि अगर आगे आने वाली पीढ़ियों को गुमराह होने से बचाना चाहते हो तो फिर मेरे दोनों चैनलों के वीडियोज़ को शेयर और लाइक किया करो, और मेरे दोनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लो ताकि नए नए असली ज्ञान के संदेश सुनने को मिलते रहें। और प्रिय श्रोताओं, मेरे इसी ठोस ज्ञान चैनल के पिछले संदेशों को ज़रूर सुनिए। ऐसी ऐसी अद्भुत ज्ञान की रहस्यमयी बातें जानने को मिलेंगी जिनके बारे में आप लोगों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। प्रिय श्रोताओं, संदेश के आखिर में यही कहूँगा कि गीता और ग्रंथों, वेदों और पुराणों का जो असल सत्य है वो केवल और केवल मेरे ही दोनों चैनलों पर बताया जा रहा है, इसके अलावा और कहीं पर नहीं।